Good morning, my dear students. You welcome back in your online English classes. Students, today we are going to explain the last page of the chapter An Encounter in the Woods. This is the page number 28 and this is the last page of this chapter. From here we have to explain. So watch this video carefully and try to understand the meaning of this page because this is very important for this story. Here, you see, the fox did not know that Mother Portress was keeping him away from her babies. तुमने देखा कि जो लूमड़ था उससे मदर पॉट्रिस जो थी, जो तीतर पक्षी थी, वह अपने बच्चों से कैसे उसको दूर लेकर के चली गई, यह बात फॉक्स जान भी नहीं सका। फॉक्स समझ भी नहीं सका कि जो तीतर पक्षी थी वो उसको अपने बच्चों से उसे दूर लेकर के जा रही थी। मीनवाइल मदर पॉट्रिस फ्लीव इन अ ग्रेट सर्कल। इसी दरमियान, इसी बीच में तीतर पक्षी एक बहुत ही ग्रेट सर्कल, मतलब क्या होता है, बहुत बड़े सर्कल में, मतलब गोल गोल जो है घेरे में वो उड़ना शुरू कर दी। शी डिड नॉट गो स्ट्रेट टू हर बेबी सो दैट द फॉक्स कुड नॉट फॉलो हर। वह सीधे सीधे अपने बच्चों के पास नहीं गई, है ना। स्ट्रेट माने सीधे होता है, सीधे। तो वह सीधे अपने बच्चों के पास उड़ करके नहीं गई, बल्कि गोल गोल घूमते हुए गई, क्योंकि जो फॉक्स था, लोमड़ था, वह उसका कहीं पीछा न कर ले और पीछा करके उसके बच्चों के पास कहीं पहुंच न सके। इसलिए वह गोल गोल घूमते 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 अपने बच्चों के पास जाने की कोशिश की। शी टूक ए डिफरेंट एंड लॉन्ग्स वे टू गो बैक टू द लिटिल फॉज बॉल्स हु वेयर हाइडिंग एंड वेटिंग फॉर हर। वो क्या होता है कि शी टूक ए डिफरेंट एंड लॉन्गर, डिफरेंट माने अलग एंड लॉन्गर माने लंबा। वह एक अलग विभिन्न प्रकार का लंबा सा रास्ता चुनती है अपने छोटे छोटे बच्चों के पास। फॉज बॉल्स मीन्स क्या होता है, वही रोएदार बॉल्स, रोएदार गेंद मीन्स इस यहाँ पे उसके बच्चों से मतलब है जो उसके बच्चे हैं वो बहुत छोटे हैं और वे रोएदार हैं, गेंद की तरह वो दिखाई दे रहे हैं। तो उन बच्चों के पास जाने के लिए वो डिफरेंट टाइप के और लॉन्गर वे को चूज़ करती है। मतलब डिफरेंट मीन्स अलग एंड लॉन्गर मीन्स लंबा। मतलब वो सीधे नहीं जाती है, लंबा करके रास्ते को जाती है, इधर उधर घूमते हुए जाती है, ताकि फॉक्स उसका कहीं पीछा करते करते उसके बच्चों के पास न चला जाए। Who were hiding and waiting for her, जो छिपे हुए थे और उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जो इसका इंतज़ार कर रहे थे। Wild birds have an excellent memories for places, जो जंगली पक्षी होते हैं उनके पास जगहों को लेकर के एक याददाश्त होती है, बहुत ही शानदार याददाश्त होती है। मतलब वो जिस जगह पे गए थे वो जगह उनको अच्छे से याद रहता है। मदर पॉट्रिस वेंट टू द very grass she had stopped on. She stood for a moment fondly to admire how perfectly quiet her children were. क्या होता है ना कि माँ तीतर पक्षी जो थी वो went to, मदर पॉट्रिस जो है वो घास की तरफ जाती है और रुक जाती है। She stood for a moment fondly to admire how perfectly quiet her children were. वह वहाँ पे खड़ी हो गई और कुछ मिनट के लिए रुक गई और यह देखने की कोशिश की कि कितने अच्छे से उसके बच्चे वहाँ पर थे। इवन वेन दे हर्ड हर स्टेप नॉट वन ऑफ देम मूव्ड। यहाँ तक कि जब उसने अपने पैरों को वहाँ पे रखा, मीन्स उसने जब वहाँ पे वह अपने स्टेप को रखा तो कोई भी पक्षी, उसके बच्चे जो थे वो हिल भी नहीं सके, मतलब वो हिले भी नहीं। देन मदर पॉट्रिस सेड क्रीट क्रीट। तब मदर पॉट्रिस जो थी, जो तीतर पक्षी थी, वो अपनी भाषा में आवाज़ लगाती है क्रीट। कम चिल्ड्रेन, मतलब क्रीट मीन्स क्या होता है, वो अपनी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्ट करती है अपने बच्चों को कि बाहर आओ मेरे बच्चों। एंड इंस्टेंटली द बेबी पॉट्रिस केम आउट ऑफ देयर हाइडिंग प्लेसेस। और जो छोटे छोटे उसके बच्चे होते हैं वो जल्दी से अपने अपने छिपे हुए स्थानों से बाहर निकल के आ जाते हैं। इट वॉज लाइक मैजिक, यह बिल्कुल जादू की तरह दिखता है। The baby on the chip opened his big little eyes and ran to hide under her board tail. Yes, Mr. The baby
ऑन द चिप, जो बच्चा उसका एक बच्चा जो था वो एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े पर चिपका हुआ था। ओपन हिज बिग लिटिल आइज, अपनी छोटी छोटी आँखों को बड़े रूप में खोलता है। एंड रैन टू हेड अंडर हर ब्रॉड टेल, और दौड़ते हुए उसके ब्रॉड टेल मीन्स उसके जो उसकी माँ थी उसके बड़े पूँछ बड़े से टेल के अंदर छिप जाता है, मतलब पूँछ में। एन इनमी कुड नॉट हैव हर्ड हिज स्वीट लिटिल पिप पिप 3 feet अवे, एक दुश्मन जो है वह उसके जो पिप पिप की वो आवाज़ करता है, जो उसका बेबी है वो आवाज़ करता है, वो 3 फीट दूरी से उसकी आवाज़ को नहीं सुन सकता है, जो उसका दुश्मन होता है। बट मदर पॉटरीज कुड हैव हर्ड इट इफ़ इट वाज थ्राइस एज फॉर, लेकिन माँ पॉटरीज जो है उसकी इस पिप पिप की आवाज़ को तिगुनी दूरी से भी सुन सकती है। दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग फॉर ए मदर, कि एक दुश्मन तो नहीं सुन सकता है लेकिन उसकी तिगुनी दूरी से भी दूर अगर माँ पॉटरीज होती है तो वो अपने बच्चों की आवाज़ को सुन लेती है, समझ लेती है। ऑल द अदर बेबीज ज्वाइंड देयर मदर, और भी सारे जो बच्चे जो छिपे हुए थे वो सब ने अपनी माँ के साथ ज्वाइन कर लिया, माँ के साथ आ गए। एंड ऑल ऑफ देम वेयर वेरी हैप्पी, और वे सारे बहुत खुश थे। सो माई डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर हैज़ completed now. You watch that in this story that the Portrait is very clever, and how she protect their children's life. कैसे उसने बुद्धिमानी से अपने बच्चों के जीवन की रक्षा की, लोमड़ को दूर ले गई, लोमड़ को बेवकूफ़ बनाया, और अपनी बुद्धिमानी से और चतुराई से उसने अपने बच्चों की रक्षा की। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टुडे। रीड दिस चैप्टर वंस अगेन।